प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों 60 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको शामिल किया है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ साथियों, पहली ही बारी में लेना चाहते हो सिलेक्शन तो क्लास को कंप्लीट आपको जरूर देखना है और अंतिम में जरूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि राज्य में सेम की समस्या से संबंधित जिले कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, उपयुक्त सभी। तो सेम की समस्या से जो मुख्य ग्रसित जिले हैं ना, ये तो गंगानगर और हनुमानगढ़ है। तो यहां पर ये दोनों है, तो बीकानेर का भी कुछ हिस्सा साथियों सेम की समस्या से क्या है, ग्रसित है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है साथियों? एक तरफ झील दे रखा है और दूसरी तरफ आपका स्थान दे रखा है। जी हाँ, नवलखा झील बूंदी, गेवसागर डूंगरपुर, बालसमंद झील जोधपुर, गलता जयपुर। बिल्कुल साथियों, यहां पर हम बात करें, बिल्कुल यहां पर आपका नीचे दे रखा है कि कौन सा आपका सुमेलित है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, हम यहां पर बात करें, नवलखा झील बूंदी में है, सही है। गेवसागर डूंगरपुर में बिल्कुल सही है। बालसमंद झील जोधपुर में बिल्कुल सही है। और गलता जी कहां पर है, जयपुर में है। तो ये चारों के चारों सही हैं। तो चारों सही हैं, तो राइट आंसर आपका यहां पर सभी सुमेलित है, ऑप्शन नंबर 4 के रूप में आपका यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बिल्कुल साथियों, साइंस का प्रश्न आ सकता है। जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, ई केनाल ने। इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता है यह साथियों कौन है? तो ये जे थॉमसन है। जे थॉमसन ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। भू राजस्व के अतिरिक्त कृषकों से वसूल किया जाने वाला कर क्या कहलाते थे? दस्तूर, नजराना, लागबाग, रेती। भू राजस्व के अतिरिक्त जो है ना, यह कृषकों से जो वसूला जाने वाला कर है, यह साथियों लाग और बाग कहलाता था। लाग और बाग ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। संगीत सार के लेखक हैं रणकुंभा, राजकवि राजभट्ट, स्वाई प्रताप सिंह, महाकवि पद्माकर। संगीत सार के जो लेखक है साथियों, यह आपके स्वाई प्रताप सिंह है। स्वाई प्रताप सिंह ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है साथियों? नहीं है पूछा है। बीकानेरी, नागरचोल, जोधपुरी, थली। तो यहां पर साथियों मारवाड़ी की जो उपबोली नहीं है ना, यह आपकी कौन सी नहीं है? ये नागरचोल बोली नहीं है। बीकानेरी है, जोधपुरी भी है और थली भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। कानड़देव प्रबंध के लेखक हैं नयन सुख, राव भट्ट, पद्मनाभ, हेमकवि। कानड़देव जो प्रबंध है इसके लेखक की बात करें तो यह तो साथियों आपके कौन है? तो ये पद्मनाभ हैं। पद्मनाभ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। एक तरफ साथियों राजस्थान का एकीकरण दे रखा है और एक तरफ आपके चरण दे रखे हैं। मतलब कि कौन सा चरण साथियों, चरण का नाम क्या है? बिल्कुल, तो यहां पर हम बात करें, प्रथम चरण का नाम है मत्स्य संघ, तृतीय चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान और चतुर्थ चरण का नाम है साथियों वृहद राजस्थान और सप्तम चरण का नाम है अपना प्यारा राजस्थान। तो यहां पर राइट आंसर जो है ना, ये 2, 4, 1, 3 जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को साथियों राजस्थान जो है ना, ये वर्तमान स्वरूप के अंदर अपने को देखने को मिला था साथियों। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय संविधान के अनुसार
राज्यों की विधायिका से सम्मिलित है? विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इस्तीफा इसका अस्तित्व हो। बिल्कुल साथियों, तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की जो विधायिका है ना, इसके अंदर कौन सम्मिलित होता है? तो इसके अंदर राज्यपाल भी सम्मिलित होता है, विधानसभा भी सम्मिलित होती है, और जहां पर विधान परिषद भी अस्तित्व हो, वो विद्यमान हो, वो भी साथियों आपकी सम्मिलित होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी महिलाओं के द्वारा झूला झूलते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हिंडोल्या, बिनछुड़ो, गुड़ला, चिरमी। कौन सा गीत है? तो ये आपका हिंडोल्या गीत है साथियों। हिंडोल्या गीत जो है ना, हमें हिंडा बोलते हैं। बिल्कुल साथियों, झूला झूलने को क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में? हिंडा झूलना बोलते हैं। तो ये हिंडोल्या गीत गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गौरी, हाथीमना, द्विचक्री, युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं साथियों भील पुरुष? तो यह है आपका लाडलो, बिल्कुल भील पुरुष और महिला दोनों करते हैं। यह एक प्रकार का युगल नृत्य है, जिसे आपका द्विचक्री नृत्य कहा जाता है। तो द्विचक्री ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? दीपावली के ऊपर, होली के अवसर पर, राखी के ऊपर, विवाह के ऊपर। गैर नृत्य जो है साथियों, यह आपका जो है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यह आपका होली के पावन अवसर के ऊपर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा यहां पर। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, यह कहां स्थित है? उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, बदनौर में, ओसिया में। कहां पर है साथियों यह आपका? तो यह आपका साथियों बदनौर के अंदर है। तो बदनौर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। मदिल एक प्रकार का है। मदिल क्या है साथियों? वाद्य यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है, लोक संगीत है। तो मदिल क्या है? तो मदिल साथियों आपका ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल एक प्रकार की क्या है? पगड़ी है, पगड़ी का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत है। राणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर, राणा सांगा की छतरी जोधपुर, राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक तारागढ़ अजमेर। तो असंगत की बात हो रही है, गलत युग्म की बात हो रही है। तो साथियों राणा सांगा की जो छतरी है ना, ये जोधपुर में थोड़ी ना है साथियों। राणा सांगा तो कहां से संबंधित है? मेवाड़ से संबंध रखते हैं। तो जोधपुर तो इनका तो साथियों नाता ही नहीं है। तो जोधपुर आपका यहां पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हां साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो साथियों फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और आपकी जो क्लास है ना, ये हर रोज साथियों शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल। और लाडलो, अभी तक आपने श्री श्याम ई बुक नोट्स जो है ना, इनको परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। मात्र साथियों 99 रुपए में जो है ना, ये आपको सभी विषय के नोट्स मिल रहे हैं साथियों, सभी विषय के मात्र 99 रुपए में। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर साथियों स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको ये जो आपका ई बुक है ना, ये मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? वागड़ के गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। तो बताओ बिल्कुल ये कौन से जिले के रहने वाले थे? बांसवाड़ा के, राजसमंद के, डूंगरपुर के, चित्तौड़गढ़ के? जी हाँ साथियों, यह आपके डूंगरपुर के निवासी थे। कहां के थे? डूंगरपुर के निवासी थे वागड़। जी हाँ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ कहते हैं। और ये वागड़ के क्या थे? गांधी थे। कौन थे? भोगीलाल पंड्या। राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य है विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना, उत्सव पर ढोल बजाना, शादी के अवसर पर गीत गाना, उत्सव पर नाच दिखाना। राजस्थान में भाट जाति का जो मुख्य कार्य है, यह साथियों आपका जो है ना, बिल्कुल सही बता रहे हो, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। भोगलिया, कुलाबो, सांकेला, गोणवटे किसके प्रकार हैं? तलवार के, बर्तनों के, लाख की चूड़ियों के, पगड़ी के?
तो यह सभी साथियों बर्तनों के क्या है आपके प्रकार हैं, तो बर्तन ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? नागरीदास, रामलाल, अली राजा, हसन। तो किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ कहां पर है साथियों? तो ये वर्तमान में अजमेर में है। बिल्कुल ये मारवाड़ रियासत के नीचे आता था, बिल्कुल आता था। और लाडलो ध्यान में रखिएगा, जी हाँ, इसके जो प्रसिद्ध चित्रकार है ना किशनगढ़ शैली के, ये नागरीदास हैं। तो नागरीदास ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड क्या होगा? मतलब कि अम्लीय होगा, उभयधर्मी होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा। तो परमाणु क्रमांक 11 है किसी तत्व का, तो साथियों बिल्कुल जो ऑक्साइड है ना, यह आपका बिल्कुल कैसा होगा? उभयधर्मी होगा। अरे उभयधर्मी थोड़ी ना होगा, क्षारीय होगा। बिल्कुल क्षारीय आपका सही रहेगा। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है उदयपुर जिले में, भरतपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, बारां जिले में। कथोड़ी जनजाति की बात करें तो यह साथियों मुख्यतः जो है ना, यह आपकी कहां पर केंद्रित है? तो यह उदयपुर जिले में केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या है, तो राज्य की जो जनसंख्या है ना 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यह साथियों कितनी है? तो यह 6,85,48,437 है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्राथमिक भूमि, जी हां साथियों, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषकों को दीर्घकालीन ऋण सुविधा प्रदान करने वाला बैंक कौन सा है? राजसिको, राजफेड, नाबार्ड, प्राथमिक भूमि विकास बैंक। कौन सा बैंक है? तो ये राजफेड बैंक है साथियों। कौन सा है? राजफेड है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लोहागढ़ दुर्ग कहां स्थित है? सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में। लोहागढ़ जो दुर्ग है साथियों, ये आपका बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल कहां पर है? तो यह आपका भरतपुर में है। इसे साथियों मिट्टी का दुर्ग भी बोल सकते हो। को क्या बोल सकते हो? मिट्टी का दुर्ग बोल सकते हो। इसके ऊपर लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी, परंतु इसे जीत नहीं पाया था साथियों। राजस्थान किस आंदोलन में अग्रणी है? जी हाँ साथियों, कृषि विपणन में, सहकारिता में, समितियां में, सहकारी बैंक में। राजस्थान साथियों आपका बिल्कुल साथियों सहकारिता के अंदर अग्रणी है। तो सहकारिता ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहां की गई? भरतपुर में, अलवर में, कोटा में, सीकर में। कहां पर की गई थी? भरतपुर में की गई थी। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ राज्य में कब किया गया था? जी हाँ साथियों, कल ही बताया था मैंने कि जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का जो शुभारंभ है साथियों, यह आपका 2 अक्टूबर 2011 से किया गया था। तो 2 अक्टूबर 2011 ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल पहाड़ियों का एक भाग है? जी हां, पटकाई पहाड़ियां, नियमगिरी पहाड़ियां, मल्यगिरी पहाड़ियां, धौली पहाड़ियां। कौन सा प्रकार है? तो ये आपका पटकाई पहाड़ियां आपका एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को जो मिलन स्थल है उसे क्या कहा जाता है? विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या देवप्रयाग। क्या कहलाता है साथियों? तो यह आपका देवप्रयाग कहलाता है। देवप्रयाग ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, नहीं करता, बिल्कुल ये तो गलत है। राज्य के राज्यपाल की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, ये भी गलत है साथियों, बिल्कुल गलत है। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% हो सकता है। मतलब कि राजस्थान में 200 सीटें ना, तो 200 का 15% 30 आपके मंत्री बन सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या है साथियों? सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। एक तरफ साथियों आपका सिंचाई, नहर और परियोजना दे रखा है और दूसरी तरफ आपका जिलों का युग्म दे रखा है, तो मिलान करना है। तो बताओ। जी हाँ, गरदड़ा या झालावाड़, भीमसागर, बारा, पिपलाद, बूंदी,
बिलास, सवाई माधोपुर, इनको आपको मिलान करना है। तो साथियों हम बात करें गरदड़ा कहां पर है, तो गरदड़ा तो साथियों बूंदी में, कहां पर है, बूंदी में है। भीमसागर और छापी कहां पर है साथियों, भीमसागर व छापी जो है ना ये आपका झालावाड़ में है। पिपलाद लिफ्ट कहां पर है, पिपलाद लिफ्ट साथियों आपकी सवाई माधोपुर में है। बिलास कहां पर है, तो ये 12 में है। तो राइट आंसर साथियों यहां पर 3, 1, 4, 2 जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा लाडलो। जी हां, निम्नलिखित में से किस राज्य को, जी हां, सोयाबीन राज्य कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, महाराष्ट्र को? सोयाबीन राज्य की बात करें तो सोयाबीन राज्य जो है यह तो आपका किसे कहा जाता है, यह तो साथियों आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता है? पेट्रोलियम को, कोयले को, प्राकृतिक गैस को, जलाऊ लकड़ी को? जी हाँ साथियों, जीवाश्मी ईंधन जो है ना ये नहीं माना जाता की बात हो रही है। तो यह आपका साथियों जलाऊ लकड़ी को नहीं मानते हैं, बाकी सभी को जीवाश्मी ईंधन मानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? काला सोना, अरे काला सोना किसे कहते हैं बताओ? पेट्रोलियम को, तांबे को, कोयले को, सोने को? तो काला सोना जो है ना यह तो साथियों आपका, जी हाँ, पेट्रोलियम को कहा जाता है। बिल्कुल, वैसे काला सोना साथियों अफीम को भी कहा जाता है। ऑप्शन के हिसाब से आपको सही लगाना है। उस समूचे को चुनिए जिसके सभी शहरों में स्वाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा निर्मित वेधशाला है। जी हाँ साथियों, स्वाई जयसिंह द्वितीय ने 5 शहरों के अंदर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कितने जगहों पर? 5 जगहों पर। सबसे बड़ी जो वेधशाला है ये जयपुर है। कहां पर है साथियों? जयपुर में, जंतर मंतर। तो ध्यान में रखिएगा कहां पर करवाया था? मथुरा, बनारस, उज्जैन, दिल्ली और जयपुर, इन 5 जगहों पर क्या करवाया था साथियों? जी हां, स्वाई जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? सूर्यमल, रायमल, पृथ्वीराज, कल्याणमल? कौन नहीं लड़ रहा था साथियों पूछ रहा है यहां पर। तो यह आपका सूर्यमल नहीं लड़ रहा था, बाकी सभी लड़ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा, केशव चंद्र के सेन के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा? आर्य समाज की जो स्थापना है यह साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इनका कई बार क्वेश्चन आता है कि इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध साथियों आपका अजमेर से है। और इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक बोल सकते हो, ग्रंथ बोल सकते हो, सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी इन्होंने ही की थी। यह बात भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वाटर्स डे है? 5 जून, 1 नवंबर, 25 जनवरी, 8 मार्च? अरे वाटर्स डे मतलब कि आपका जल दिवस है। तो जल दिवस तो साथियों आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल वाटर्स डे की बात हो रही है साथियों। बिल्कुल। कव्वाली परंपरा का प्रारंभ करने वाला दरबारी कवि कौन है? मानसिंह, अमीर खुसरो, कालिदास, बीरबल? कौन है? तो ये अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा यहां पर। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। कथोड़ी जनजाति अभी अभी हमने चर्चा की थी, तो ये उदयपुर जिले से क्या है? केंद्रित है साथियों। तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1777 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में? तुंगा का जो युद्ध है यह साथियों आपका 1787 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे परंतु काबिलियत जरूर साथ देती है। आपको लाडलो काबिल बनना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों जो आपकी क्लास है यह आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। और क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आप साथियों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636
175 905 के ऊपर आपको मैसेज करना है, CT 2026 लिखकर आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 33। किसमें प्राप्त है साथियों? तो यह अनुच्छेद 33 में प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। गोविंद गिरी के नेतृत्व वाले भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? 1910 में, 1917 में, 1908 में, 1913 में? कब हुआ था साथियों? तो यह आपका लाडलो, जी हाँ, 1913 में हुआ था। भारत में करेवा का संबंध किससे है? केरल से, मेघालय से, राजस्थान से, कश्मीर से? कहां से है? तो ये कश्मीर से है साथियों। कहां से? कश्मीर से। वन नीति के अनुसार भूभाग का, जी हां साथियों, वन नीति के अनुसार भूभाग का वह प्रतिशत अंश जो कि वनों के अंतर्गत होना चाहिए साथियों, बिल्कुल होना चाहिए। 40%, 33%, 30% या 25%? राजस्थान के अंदर साथियों लगभग 9.53 हिस्से के ऊपर क्या है आपके वन है, परंतु होने कितने चाहिए? होने साथियों 33% चाहिए। ध्यान में रखिएगा, राजस्थान में कितने 9% कुछ है और लाडलो होने आपके 33% हिस्से पर चाहिए थे, परंतु है नहीं। सर्वाधिक वन कहां पर है? उदयपुर जिले में है। सबसे कम कहां पर है? तो यह आपका चूरू जिले के अंदर है। ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर हरविलास शारदा, गोकुल भाई भट्ट, मोहनलाल सुखाड़िया? कौन थे साथियों? शारदा एक्ट के जो प्रणेता है ना, यह आपके राय बहादुर हरविलास शारदा थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम कौन सा है? बिल्कुल साथियों, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक बताना है आपको। तो यहां पर हम बात करें लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो। सबसे ऊपर बोर होता है, उसके बाद में टीडी बलको होता है, उसके बाद में बिंदिया, नथ, चूंपे, गलपटियों और कड़ला। यह साथियों आपका सिर से पैर तक का क्या है? महिलाओं के गहनों का क्रम है। तो ये वापिस ध्यान में रखिएगा, बोर, टीडी बलको, बिंदिया, नथ, चूंप, गलपटियों और कड़ला। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, यह आपका यहां पर सही हो जाएगा। पटवों की हवेली का निर्माण निम्नलिखित में से निर्माणकर्ता कौन थे साथियों? दीवान नथमल, दीवान सालिम सिंह, गुमानचंद पटवा, जोरावरमल पटवा? पटवों की हवेली का निर्माण तो साथियों गुमानचंद पटवा ने करवाया था। तो गुमानचंद पटवा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? नारायणी देवी, किशोरी देवी, दुर्गावती देवी, अमृता देवी? क्यों सुनाएगा साथियों? किसने लिया था? बिल्कुल किसने आपका नेतृत्व किया था? तो ये किशोरी देवी ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। सिरावन किसे कहा जाता है? सिरावन जो ना, सिरावन ये किसे कहा जाता है? कृषकों का दोपहर का भोजन, कृषकों का सुबह का भोजन, कृषकों के रात का भोजन, कृषकों द्वारा दिन भर भोजन न करना? सिरावन जो है ना, सिरावन यह साथियों आपका कृषकों का सुबह का भोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहां पर। गंगा का मैदान घग्गर और कौन सी नदियों के बीच फैला हुआ है? दामोदर, तीस्ता, स्वर्णरेखा, महानदी? जी हाँ साथियों, गंगा का जो मैदान है ये तीस्ता और घग्गर नदी के बिल्कुल बीच में फैला हुआ है। रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? यहां पर साथियों अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जलालुद्दीन खिलजी है। 1290, 1292, 1299, 1301?
तो सबसे पहले जो मुठभेड़ है जलालुद्दीन खिलजी के साथ में हमीरदेव चौहान की साथियों 1290 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1290 के अंदर हुई थी साथियों, ध्यान में रखिएगा। और लाडलो अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष जो है ना ये मुठभेड़ सबसे पहले 1301 में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी आए तो 1301 और जलालुद्दीन खिलजी आए तो 1290। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है साथियों यह आपकी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो बहुमत प्राप्त नेता होता है ना उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। जयगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, बटनेर दुर्ग, सोनार किला। कौन से किले की बात हो रही है साथियों? तो ये आपकी सोनार किला जो जैसलमेर का किला है जिसे सोनारगढ़ कहते हैं इसकी बात हो रही है। ये आपका दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ के बाद में राजस्थान का। चित्तल की मातृभूमि किस वन्यजीव अभ्यारण्य को माना जाता है? दर्रा, केलादेव, सीता माता, सरिस्का। चित्तल की मातृभूमि जो है यह आपका साथियों सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य को माना जाता है, जो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है, जो उड़न गिलहरी के लिए आपका क्या है? प्रसिद्ध साथियों अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। विश्व की प्रथम आनुवंशिकीय रूपांतरित डेयरी बछड़ी को क्या नाम दिया गया? डॉली, जेली, लेक्स, रिवर्स। क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा साथियों, जरूर आएगा, बिल्कुल लाडलो। तो 56 नंबर के अंदर जो आपका राइट आंसर है ना यह आपका हो जाएगा लेक्स नाम दिया गया। लेक्स ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया था, किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने या फिर फ्रांसिस क्रिक ने? आणविक जीव विज्ञान का जो मूल सिद्धांत है साथियों इसका जो आपका प्रस्तुतिकरण है ना यह साथियों आपका फ्रांसिस क्रिक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। संचार उपग्रह के लिए कक्षा होती है, सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली कक्षा कौन सी है? तो यह साथियों आपकी कौन सी है? यह आपकी भू तुल्यकालिक कक्षा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हक्सले ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, हुगो डी ब्रिज ने? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ना यह साथियों हुगो डी ब्रिज ने किया था। तो हुगो डी ब्रिज ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 60 नंबर क्वेश्चन है ना यह आपका आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी एक वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है साथियों? नहीं है पूछा है। ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। कौन सी नहीं है? तो साथियों ये मीथेन नहीं है। तो मीथेन ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा और क्लास में आपको साथियों कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आपको बताना है। वापस मिलेंगे साथियों कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और आपको श्री श्याम ई बुक नोट्स आपको परचेज करना है तो मात्र 799 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।